Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you third chapter of ninth class, the Little Girl, written by कैथरीन मैन्सफील्ड. ओके, तो जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही अच्छी कहानी है. एक छोटी सी बच्ची के बारे में, उसके फादर के बारे में. और बच्ची पहले सोचती है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उसे लव नहीं करते हैं. और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर उसे बहुत लव करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं करते हैं. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग चीज़ों को दिखावा करते हैं. कोई भी मान लीजिए नॉट फादर, बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो दिखावा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो रियल होते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं. चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक देखना. ओके, और डाउट रहे तो कोई पूछना मुझे लास्ट में जाके. ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर को. तो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने बड़े अच्छे से इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया है. अब देखते हैं. तो शुरू होता है यहाँ से. जो छोटी गर्ल है उसके लिए ना, जो छोटी बच्ची थी उसके लिए उसका फादर था, वो बहुत ही एक टाइप का डरावना फिगर था. जो बच्ची थी केजिया बच्ची है. ओके, याद रखना, वैसे नाम बार बार आएगा. तो उसके लिए उसका फादर एक डरावना फिगर था. और मॉर्निंग में जब जाते थे फादर, तो उसके रूम में आते थे वो, और उसे कैजुअल किस करते थे. जैसे बच्चों को प्यार करते हैं ना, उसे प्यार करते थे, थोड़ा सा ऐसे करते थे. और फिर क्या होता था, केजिया भी उसका जवाब देती थी, ऐसे कहती थी फादर गुड बाय, पापा गुड बाय, ऐसे बोलती थी. और फिर वो जैसे ही वो उसके फादर जाते थे अपनी कार से, तो वो केजिया अच्छा फील करती थी. जैसे ही वो कार ज़्यादा दूर चली जाती थी तो केजिया को लगा था, केजिया को थोड़ा सा आराम फील होता था. आई मीन जैसे ही फादर चले गए अपने ऑफिस के लिए, केजिया को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया. तो आगे क्या हुआ, इवनिंग का टाइम था तब वो उसके फादर लौट के आते थे. तो फिर क्या हुआ, केजिया थी वो जो सीढ़ियाँ के पास खड़ी हुई थी, और उसके फादर ने आवाज़ लगाई कि मेरे लिए चाय लेकर आओ. और क्या पेपर नहीं आया, अखबार नहीं आया है. उसने अपनी मदर से कहा. उसकी मदर भी थी, ग्रैंड मदर थी केजिया की. तो उसने, और जो केजिया का फादर था, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ पेपर नहीं आया, अखबार नहीं आया है, और मेरे लिए चाय लेके आओ, ऐसे बोला. तो फिर क्या होता है तो वो बोलता है कि मेरे लिए अखबार लेके आओ, अखबार आया है या नहीं आया है, और मेरे लिए स्लीपर्स लेके आओ. जैसे मान लो कि आप लोग जॉब करते हैं और शाम को आते हैं हारे थके, तो अपने शूज़ निकालते हैं तो स्लीपर्स पहनते हैं. तो ऐसे उसने स्लीपर्स मंगाए, चप्पल मंगाए. अब उसकी मदर है ना, वो पुकारती है, वो बोलती है कि केजिया, तुम अच्छी लड़की हो ना, तो जाओ अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको उतार दो. और बेचारी केजिया है, वो धीरे धीरे जाती है और फिर वहाँ जाके बैठ जाती है. और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो हॉल में कर जाती है, और ड्राइंग रूम में वो इंटर करती है जहाँ पे उसके फादर थे. उस टाइम तक वो केजिया पहुंची तो फिर क्या देखा केजिया ने कि उसके फादर थे ना, उसने अपने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे. और उनसे ना वो बहुत ही, जो स्पेक्टिकल्स थे वो बहुत ही टेरिबल लग रहे थे उसके फादर. मान लो कि कोई भारी भरकम शरीर होगा, ओके, और मूछें होंगी, ऐसा ऐसा होगा उनका फिगर. तो ऐसा लगा कि बहुत ही भयानक है. ओके, तो आगे देखते हैं. तो केजे पहुंची पापा के पास में. पापा कहते हैं उसके, बेटा जल्दी इनको उतारो. ऐसा नहीं, प्यार से नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं केजिया जल्दी इनको निकालो, शूज़ को निकालो, बूट्स को निकालो. क्या आप अच्छी लड़की नहीं हो, ऐसे बोलते हैं वो केजे से. वो कहते हैं आज तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ऐसे बोलते हैं इसके फादर. तो फिर क्या हुआ कि वो केजे जवाब देती है. केजे कहती है आई डोंट नो फादर, ऐसे बोलती है. वो बोलती है पापा मुझे नहीं पता, ऐसे बोलती है. मतलब वो थोड़ा जल्दी बोलती है, डर के मारे बोलती है ऐसा. समझ में आया. तो बेचारी बच्ची वो डर के मारे जल्दी बोलती है, ऐसे करती है वो थोड़ा सा. ओके, तो फिर क्या होता है, उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्यों मालूम नहीं है, और तुम ऐसे अगर बोलोगी तो तुम ऐसे घबराओगी, ऐसे तुम तेज बोलोगी, ऐसे तुम हकलाओगी, तो मैं क्या करूँगा. तो तुम्हारी जो मदर है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ऐसे बोलता है उसे. मतलब उसे समझा रहा है उस बच्ची को, बेटा अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हारे जो मदर है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी. ओके, ऐसे बोलते हैं. और फिर क्या होता है आगे, कि जो लड़की है वो ना, कभी जो और लोग थे उनके सामने उसने कभी ऐसा नहीं किया था, एक्सेप्ट फादर. कि फादर से उसे डर लगता था अपने फादर से, तो उसने ऐसा कुछ किया. फादर के सामने आते ही वो बेचारी डरती थी, बिल्कुल कांपती रहती थी.
और बाकी जो लोग थे उनके सामने उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो प्रॉपरली वर्ड बोलती थी। अब वो बोलते हैं क्या मैटर है, ऐसे बोलते हैं, और तुम इतनी पुअर क्यों लग रही हो, तुम इतनी रेस्ट क्यों लग रही हो, ऐसे बोलते हैं। और वो अपनी माँ से बोलते हैं, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को समझाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की से बताओ कि ये लड़की इस प्रकार से ना लगे कि सुसाइड करने की हालत में ऐसा ना रखे। मतलब कि वो समझाते हैं अपनी मॉम को कहते हैं कि मदर, ये मॉम समझाओ उस बच्ची को ये कैसी लगती है, जैसे मान लो कि सुसाइड करने वाली ऐसी लग रही है। और केजिया और वो ऐसे बोलते हैं उससे, केजिया लो मेरा जो टी कप है इसको वापस ले जाके रख दो टेबल पे, बहुत केयरफुली ऐसे बोलता है वो। अब वो जो आदमी था बहुत ही बिग था, आई मीन बिग मतलब हेयर मीन्स क्या है, स्ट्रिक्ट। वो आदमी था बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उसने अपने हैंड्स थे वो पीछे कर रखे थे अपनी नेक पर, और आराम से पीसफुली उसने अपना किया था। उसका जो माउथ था वो उसने आराम से ऐसे करके वो जमा ही ले रहा था अपने, मतलब आराम से वो आराम करने लगा। वो बातें गई, वो सोने लगा। और अरे वो केजिया उसका सोच रही है, सोच रही है कि ये जो उसके फादर है वो बहुत ही ऐसे लग रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे ऑथर बताती हैं कि जैसे वो उसका फादर था, लग रहा था कि मान लो कि वो अपने आर्म्स को फैला के अपने मुंह को खोल के, और ऐसा लगा कि जैसे मान लो कोई एक जैंट हो, कोई डेविल होगा ऐसा फिगर होगा देखने में। तो फिर क्या होता है आगे, संडे की बात थी और दोपहर की बात थी। ग्रैंड मदर ने क्या किया, उस लड़की को बुलाया। ओके, उसको ना अपने पास बुलाया और उससे लड़की से अपनी अपनी जो उसकी ग्रैंड सन डॉटर थी उससे कहा कि तुम ना अपने फादर और मदर से बात करने के लिए उनके रूम में जाओ। उस लड़की को समझाया। लेकिन जो छोटी सी बच्ची थी वो हमेशा जो उसके फादर थे वो अपने जो सोफास पे आराम से आराम करते रहते थे, और उसकी जो मदर थी वो रीडिंग में बिजी रहती थी। ऐसा कुछ सीन था संडे को। ओके, तो ऐसा कुछ हुआ। तो जो उसके फादर थे उसने अपना जो फेस था हैंड केयर चिप से ढका हुआ था, और उसके जो फीस थे वो कज़न था एक, मतलब क्विजन होता है ना, क्विजन क्विजन जानते हो, वो होता है जो तकिए वकिए होता है, उस पर रखे हुए थे। और आराम से वो साउंडली वो खराटे भर रहा था और सो रहा था बहुत तेज। ऐसे करते हैं ना कुछ लोग करते हैं रात को, खर करते हैं सोते हुए, तो मम्मी चिल्लाती है, पापा चिल्लाते हैं, और भी बाबा चिल्लाते हैं। तो कुछ इस टाइप का आदमी था वो, उसके फादर, केजिया का फादर। तो खराटे भर रहा था, स्नोरिंग कर रहा था। स्नोरिंग मीन जानते हो, खराटे भरना होता है। अब हुआ ये कि तो वो लड़की थी वो बिल्कुल वहाँ जाके बैठ के स्टूल पे जाके, और उसने ग्रेवली उनको देखा, अपने फादर को देखा। तब तक वो जागा नहीं। फिर क्या हुआ, वो जाग गया, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और पूछा कि टाइम क्या है। ओके, फिर उसने उसकी ओर देखा, केजिया को देखा। अब उसने अपनी बच्चे से कहा कि डोंट स्टेयर सो, केजिया इस प्रकार मत घूरो, और तुम ना एक छोटे उल्लू की तरह लगती हो, तुम भूरे उल्लू की तरह लगती है, ऐसे उसने उस बच्चे से कहा। इस देखो आप देख रहे हैं ना, इसमें उसकी मदर अखबार पढ़ रही है और वो आराम से लेटा हुआ है हैंकी डाल के, और ऐसे जगता है तो कहता है कि केजे तुम तो बहुत ही ऐसे ऐसे लग रही जैसे मान लो कोई उल्लू हो, ऐसे लग रही हो, ऐसे बोलता है उसे। बेचारी बच्ची तो बहुत डरती भी है अपने फादर से। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जब की बात थी, जब उसे अंदर, जब केजे अंदर थी क्योंकि उसे कोल्ड हो गया था, तो उसे घर में ही रखा था। उसकी ग्रैंड मदर ने बताया कि भाई तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला नेक्स्ट वीक, तो तुम ऐसा करो, कुछ उनके लिए कुछ सरप्राइज़ दो, और एक पिन कसन बना दो, मतलब एक गिफ्ट बना दो, एक तकिया बना दो उनके लिए, क्योंकि उनको ये पसंद है ना ये सब कुछ। तो उसने वो सोचती है बेचारी लड़की, और फिर क्या करती है वो, बहुत मेहनत करती है केजिया। मेहनत करके क्या करती है वो बेचारी, एक डबल कॉटन लेती है और फिर एक थ्री साइड से उसको सिल देती है कॉटन लेके, और कुछ कपड़ा लेके उसे सिल देती है। 3 साइड्स होती है ना, 3 साइड होती है। जैसे मान लो कि आपको कोई तकिया बना रहे, पिलो बना रहे हैं, तो ऐसे करते हैं ना, 3 साइड से उसे सिल के एक साइड से उसमें कुछ भरते हैं, स्टेप भरते हैं। तो अब उसके माइंड में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या फील करे इसके अंदर। ये सवाल उसके माइंड में था कि वो अपनी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर थी वो तो गार्डन में चली गई बाहर। अब वो ना पूरे घर में घूमती रही, अपनी मदर के बेडरूम में गई और कुछ ढूंढने लगी बेचारी, कुछ कूड़ा करकट मिल जाए, स्क्रैप मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर क्या होता है, उसे पाता है, उसे मिलते हैं कुछ पेपर्स मिलते हैं, कुछ अच्छे पेपर्स मिलते हैं, उनको इकट्ठा करती है और उन्हें फाड़ कर उसमें भर देती है, और फिर उसको
फोर साइड से सील देती है। समझ में आया? ध्यान रहे ये पेपर्स हैं उसके फादर के पेपर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये। उनको केजिया क्या है वो बच्ची जानती नहीं थी, उसने उनको फाड़ के और उसमें रख भर दिया और तकिया बना दिया। अब हुआ ये उसके बाद क्या हुआ, घर में बहुत सारा साउंड होने लगा। ओके, और जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका जो स्पीच था कि उन्होंने फोर्ट अथॉरिटी के लिए अपना कोई स्पीच लिखा था वो खो गया था और सारे रूम में सर्चिंग चल रही थी और सर्वेंट से सवाल किए गए, भाई तुमने तो नहीं लिया, तुमने तो नहीं किया। और अंत में क्या होता, उसकी जो मदर थी वो केजा के रूम में आई लास्ट में। उसे लगा था कि कहीं पता क्या पता इस लड़की ने कुछ कर दिया हो, तो ऐसे वो आई। अब हुआ ये, वो कहती है केजिया मुझे लगता है कि आपने वो पेपर्स नहीं देखे हों जो टेबल पर रखे थे। लेकिन केजिया क्या है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो कहती है कि हाँ यस मॉम, ऐसे बोलती है वो बेचारी। लेकिन मैंने तो क्या किया, मैंने तो ऐसे बोलती है वो, मैंने तो वो फाड़ के और उनको भर दिया, उनको पिलो में रख दिया, ऐसे करके बोलती है। तो मदर चिल्लाती है, वो सारी बातें बोल देती है, प्यारी सी बच्ची झूठ नहीं बोलती है वो मदर को पूरी बात बोल देती थी। तो उसकी मदर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम सीधे ना डाइनिंग रूम में आ जाओ, तुरंत आ जाओ, ऐसे बोलती है, ऐसे स्ट्रिक्टली बोलती है। और फिर क्या होता है कि वो बेचारी जो लड़की है उसको ड्रैग करके, उसको खींच के वहाँ लेके आते हैं और उसने अपने जो हैंड्स थे पीछे कर रखे थे। अब हुआ ये, अच्छा उसके जो फादर है पूछते हैं, अच्छा मदर ने सब बोल दिया कि भाई इसने सब ये सब किया है, तो उसके बाद पूछते हैं क्या हाँ ये सब सही है। तो वो रुकता है और वो क्या करता है, उस लड़की को घूरता है पहले, जिसने बच्चों को घूरते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो मान लीजिए जैसे मान लो कोई बच्चा है आपका, कोई छोटा भाई है या फिर कोई नेफ्यू है, आप लोग देखते हैं ना जैसे वो कुछ वैसे कोई शरारत करता है तो उसे अब घूरते हो आप, तो वो बेचारा चुप होता है। तो ऐसे ही जो उसके फादर हैं उसको घूरते हैं केजिया को। अब वो पूछते हैं क्या तुमने ये सब कुछ किया है, ये सब जो मॉम तुम्हारी मॉम कह रही है तुमने ये किया है। अब वो लड़की कहती है नो नो नो, ऐसे बोलती है जल्दी जल्दी डरते हुए, वो बेचारी धीरे धीरे बोलती है। अब क्या हुआ, अब जो वो कहता है, मदर अपनी माँ से बोलता है वो कि तुम जाओ और ना इसको ले जाओ, ओके इस लड़की को ले जाओ सोने के लिए, ऐसे करके उसे वहाँ से। अब क्या हुआ, अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो मदर से बोलता है कि जो मॉम तुम जाओ और जो लड़की का जो रूम है ना उससे जो सारी जो इसकी चीज़ें हैं जो इसने बनाई हैं वो सारी लेके आओ और लड़की को सुला दो, ओके तुरंत ही। अब इतना हो गया। अब बेटा जो इसका जो रिमेनिंग जो इसके कुछ पैराग्राफ्स रहेंगे उसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी तुम्हारे मन में कोई डाउट चल रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, काफ़ी इजी कहानी है, पॉइंट टू पॉइंट कहानी है, कुछ भी नया नहीं, बहुत इजी है और बहुत प्यारी सी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी कहानियाँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।